नमस्कार बच्चों, सुगम ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं और हमें यह जानने की जिज्ञासा होती है कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा। तो वाङ्मय का 2024 का जो है मैं वरिष्ठ उपाध्याय का प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। देखिए, यह 3.25 घंटे की परीक्षा रहती है, 80 नंबर की होगी आपकी। इसमें आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न पत्र पर टिक मार्क नहीं करना है और इसमें अलग अलग खंड में प्रश्न होते हैं, तो एक खंड का उत्तर एक साथ ही आपको लिखना है, संस्कृत भाषा में ही लिखना है। आइए देखते हैं। खंड अ में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वह आए हैं। दित्यादित्यादित्य प्रत्युत्तर पदाव्य इति सूत्रमस्ति। विधि सूत्र, गण सूत्र, संज्ञा सूत्र, अधिकार सूत्र। यह कौन से प्रकार का सूत्र है? भिक्षाणाम समूहो भवति। भिक्षम भिक्षार्थी, भैक्षम समूह भैक्षम। रैवतिक इत्यत्र ठस्य स्थाने आदेशो भवति। एव, इन, इक, ईक। तिंग शित च किम संज्ञका। तिंग शितश्च किम संज्ञका। यह किस प्रकार का है? तो सार्वधातुक संज्ञा है, अर्धधातुक है, विधि संज्ञा है या लकार संज्ञा है। लेट लकार प्रयुज्यते। लेट लकार प्रयोग किया जाता है भविष्य कालार्थे लोके सर्वत्र छंदसि वेदे। अभिनव बाणः नामना कः सुप्रसिद्ध। अभिनव बाणः नामना कः सुप्रसिद्ध। कौन है सुप्रसिद्ध इस नाम से? कालिदास, भास, अंबिकादत्त व्यास, बाणभट्ट। शिववीरः कीदृशः नायकः। शिववीर किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। 4 प्रकार के जो नायक होते हैं इनमें से शिववीर किस प्रकार के नायक हैं यह आपको बताना है। फिर 8वां प्रश्न देखिए। के न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। धीरा नीति निपुणा, अधीरा दुष्टा। परम गहन सेवा धर्मः केषाम् आगम्य विद्यते। नराणां नारीणां योगिनां शिक्षकाणां। 10वां प्रश्न है। आचार्यस्य पत्नी विद्यते। आचार्याणि, आचार्या, उपाध्यायी, आचार्यानि। ध्यान दीजिएगा, आचार्याणि और आचार्यानि में णकार और नकार का अंतर है, तो ये छोटे से जो अंतर होते हैं इसकी वजह से हम कई बार उत्तर गलत कर देते हैं, तो ये अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है संस्कृत में। अगला प्रश्न देखें। भगिन्या नाम विद्यते। भगिन्या किसे कहते हैं? भगिनी। स्वसा, नप्त्री, ननंदा, आत्मजा। दुहितु पत्युः नाम किम। दुहितु पत्युः नाम किम। भगिनेय पितृव्य श्वशुरः जामाता। प्रथमा षष्ठी एकादशी तिथिना संज्ञा भवति। प्रथमा षष्ठी और एकादशी तिथि में संज्ञा होती है भद्रा, रिक्ता, नंदा और जया। कौन सी होती है वो लिखना है आपको। पंचांगे प्रथमम अंगम भवति। वारम, तिथि, नक्षत्र, योग। ज्योतिष शास्त्र अनुसारम ब्रह्मांडे कति ग्रह संति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? 9, 11, 10, 12। इसके बाद आपका जो है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए प्रश्न आता है। देखें। आयने यिनीय खाली स्थान कृतया दिनाम। इसमें खाली स्थान भरना है आपको। यह भी 7 प्रश्न है, 1-1 नंबर के प्रति प्रश्न और सभी करने हैं। क्रमादिभ्यो खाली स्थान। आशीषी खाली स्थान। यह कौन से लकार में है ये लिखना है आपको। शिवराज विजय खाली स्थान विरामाः सन्ति। शिवराज विजय में कितने स्थान, कहाँ पर कितने विराम हैं? रे रे चातक खाली स्थान मित्र क्षण श्रूयताम। यह श्लोक है, इसको पूरा करना है। वीर पत्नी वीर भार्या खाली स्थान तु वीर सूरः। रवि सोमस तथा खाली स्थान गीष्पति रेवच। यह खाली स्थान यानी रिक्त स्थान पूर्ति करने वाला प्रश्न है। फिर आता है आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न, बहुत ही छोटा उत्तर देना है इसका। आश्वपतम इत्यत्र अण प्रत्यय केन सूत्रेण भवति। आश्वपतम में अण प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है वह सूत्र लिखना है। शौल कलशालिक इत्यत्र ठगाय स्थानेभ्य सूत्रेण कः प्रत्ययः भवति। शौल कशालिक, यहाँ पर जो ठगाय स्थानेभ्य सूत्रेण कः प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? विधि, निमंत्रण आदिषु अर्थेषु कः लकारः भवति।
शिवराज विजयः उपन्यासस्य नायकः कः? खल सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति? पद्माकरं क विकचीकरोति? अगला प्रश्न है, पुत्रस्य नाम द्वयं लिखत। अनुज अग्रजः अर्थे को भेदः? कति ऋतवः भवन्ति? नामानि लिखत। कति नक्षत्राणि भवन्ति? यह भी लिखना है। ये सब एक एक नंबर के प्रश्न है। अब खंड ब आरंभ होता है, तो खंड अ के सारे प्रश्न आपको एक साथ ही करने हैं। इसमें एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, यदि आपको प्रश्न का उत्तर अभी याद नहीं आ रहा है, आप संख्या लिखकर छोड़ दें, ताकि जिस समय आपको याद आए एक साथ एक ही जगह पे उस खंड का उत्तर आप लिख सकें। खंड अ के साथ ब का उत्तर नहीं मिलाना है। खंड ब में थोड़े से बड़े प्रश्न हैं जो 2 नंबर के हैं। औत्सः इति रूपम साधयत। औत्स का रूप सिद्धि करनी है। गार्गायणः की रूप सिद्धि करनी है। शिक्षकः इति रूपम साधयत। शिक्षक की रूप सिद्धि करनी है। भविष्यति इति रूपम साधयत। भविष्यति का रूप साधन करना है। बभूवः इति रूपम साधयत। बभूव शब्द कैसे बना है, यह रूप सिद्धि करनी है। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रम व्याख्येयम्। यह जो सूत्र है, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, इस सूत्र की व्याख्या भी करनी है। शिववीरस्य विषये पंचवाक्यानि लिखत। शिववीर जो पुस्तक है आपके सिलेबस में, उस पर 5 वाक्य लिखने हैं। नीति शतककारस्य कृतित्व विषये पंचवाक्यानि लिखत। नीति शतककार जो हैं, उनकी कृति के विषय में 5 वाक्य लिखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 12वां। मनुष्यस्य चत्वारि नामानि। जो पर्यायवाची आपके पाठ में है उनमें से आया है कि मनुष्य के 4 और नाम क्या क्या हैं, वे लिखने हैं। स्त्रियः चत्वारि नामानि लिखत। पंचांगानां नामानि क्रमेण लिखत। पंचांग के जो नाम है क्रम से लिखने हैं, अक्रम से नहीं, क्रम से ही लिख रहे हैं। कति योगा भवन्ति नाम द्वयम् लिखत। कितने योग हैं, इनमें 2 नाम आपको लिखना। भी खंड स आरंभ हो गया है। खंड स में जो है आप देखें, आपके 1.5 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ये। अच्छा, 2 हिस्से में इसलिए बटा हुआ है कि सूत्रों की आपको व्याख्या करनी है। कितने? 2 सूत्रों के इन 4 में से देखिए आप। गोत्राद्यून्यस्त्रियाम्, इस सूत्र की व्याख्या। तस्मिन्नणि च युष्मा कास्मौ ग्रामजन बंधुभ्यस्तलम राष्ट्रावार पारा घखौ। इन 4 में से किसी 2 सूत्र की आपको व्याख्या करनी है। 1.5 नंबर के होते हैं। अगला प्रश्न जो है, यह आपका सप्रसंग व्याख्या है, जो कि आपके 1 और 2 कुल मिला के 3 नंबर का है। 1 और 2 इसलिए क्योंकि इसमें आपको प्रसंग भी लिखना है, तो सप्रसंग व्याख्या करनी है। अतः प्रसंग 1 नंबर का और व्याख्या 2 नंबर की है। 2 श्लोक दे रखे हैं, एक का ही करना है। विपति धैर्य मथाभ्युदय ये क्षमा सदशी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशस्वी साभिरुचिर्व्य संश्रुतौ प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनम्। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगोति गुणान् प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रं लक्षणम् इदं प्रवदन्ति संतः। इन 2 में से किसी एक की आपको व्याख्या करनी है। अगला 18वां जो प्रश्न है, उसमें आपको, यह प्रश्न आपका 3 अंक का है। 3 संस्कृत के अनुवाद 6 में से आपको करने हैं। विद्यालय के दोनों ओर मार्ग है, हिमालय से गंगा निकलती है, माधव को खेलना अच्छा लगता है, पुत्र पिता के साथ जाता है, सीता ने गाना गाया। इन 6 में से किसी भी 3 का संस्कृत में अनुवाद करना होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितेषु केषुचित् 3 वाक्येषु रेखांकित पदानि संशोधयत। 4 नार्यः गृहं गच्छन्ति। 4 नारियां घर जा रही हैं, तो 4 के नीचे रेखांकित पद है, इसको संशोधित करना है। नारी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या आना चाहिए वह आपको लिखना है। रमेशः पादात् खंजः। रमेश पैर से, जो है रमेश के पैर में परेशानी है, पैर से लंगड़ा है, उसके पैर में चोट लगी है, तो इस स्थिति में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, पंचमी या तृतीय, वो आपको लिखना है। वृक्षस्य परितः बालकाः सन्ति। वृक्षस्य परितः, पेड़ के चारों तरफ बच्चे हैं। अब पेड़ के
के देखकर आपने षष्ठी इसमें देख ली, किंतु नियम अभिता परिता समय अनेक्सा के साथ कौन सा नियम लगेगा, और वृक्षस्य में जो रेखांकित पद है इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी वह आपको संशोधित करनी है। गुरो नमः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है, गुरु के नीचे रेखांकित है तो गुरु को हमें शुद्ध करना है। जटाभ्यां मुनि प्रतीयते, जटा से मुनि लगता है। अब लक्षण से यदि कोई कैसा लगता है उस स्थिति में कौन सी विभक्ति आती है, उस सूत्र के अनुसार जटाभ्यां में आपको शुद्ध करना है। अब जो खंड द है, खंड द को देखें। खंड द में जो प्रश्न है 20वां, अधोलिखितेषु कौचित दो प्रयोगों साधनीय, दो प्रयोग साधने हैं। दाक्षी, पौरव, ग्रामीण और पार्थिव, ये 4 जो है इसमें शब्द दे रखे हैं, इनमें से किसी 2 का प्रयोग आपको साधित करना है। 2-2 नंबर के प्रश्न है। तत्पश्चात 21वां जो प्रश्न है आपका, इसमें गद्यांश में से किसी एक का सप्रसंग व्याख्या करनी है। सन्यासिन सन्यासिन बहुक्तम विरम न वयम दौवारे ब्राह्मणोपि आज्ञा प्रतीक्षामहे। यह जो है एक ये आपका इसमें गद्यांश है, और दूसरा जो गद्यांश है वह तीर्थाटन, तीर्थाटनस्य सत्संगस्य च व्याजेन केचन जटिला परे मुंडित इतरे काशायिणी अन्ये मोनिनः अपरे ब्रह्मचारिणश्च बहवो पटवो वटश्वराश्चरा संचरन्ति। ये 2 इसमें आपकी जो व्याख्या दे रखी है, गद्यांश दे रखे हैं, इन 2 में से किसी एक की आपको व्याख्या करनी है प्रसंग सहित। 22वां आखिरी जो प्रश्न है वह यह है कि इसमें से किसी एक विषय पर आश्रित निबंध लिखना है। निबंध के 4 टॉपिक दे रखे हैं, 4 शीर्षक हैं। भारत देशः, मम प्रिय कवि, परोपकारः, विद्या विहीना पुरुषः, जो आपको 150 शब्दों में लिखना है, अर्थात कम से कम आपको 1.5 पेज भरने हैं। तो यह आपका वांग्मय का 2024 का प्रश्न पत्र था। आगे ऐसे ही अन्य प्रश्न पत्रों को भी लेकर मैं आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। परीक्षा की बात अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।